अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने ऑर्डर की शिपमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। वो ऑर्डर जो आप लोगों ने प्लेस कर दिए उनकी आप लोग शिपमेंट को कैसे कंफर्म कर सकते हैं, या वो ऑर्डर जिनको आप लोगों ने प्लेस नहीं किया तो उनकी शिपमेंट को क्या आप लोग कंफर्म कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो किन कंडीशन पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं और बताऊंगा कि आप लोगों ने किस ऑर्डर को शिप करना है या किसको नहीं करना, या जो ऑर्डर प्लेस भी नहीं किया तो क्या उसको भी आप लोगों ने शिप करना है नहीं करना। तो यहाँ पर हम सेलर सेंटर में आ चुके हैं। ऑर्डर पे आप लोगों ने आ जाना है, मैनेज ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। इस पर गाइस क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने आपके स्टोर के तमाम ऑर्डर्स आ जाएंगे। गाइस तमाम ऑर्डर जब आप लोगों के गाइस स्टोर पे आ जाएंगे, जो सामने आप लोगों के होंगे, जितने भी अनशिप आप लोगों ने किए हुए होंगे या आप कह सकते हैं कि जो आप लोगों ने प्लेस कर दिए होंगे, तो गाइस जो भी ऑर्डर आप लोग प्लेस करते हैं तो आप लोग एक सेलर नोट लिख देते हैं या उसके अंदर नोट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा लिख देते हैं कि आपको पता चल जाए कि ये ऑर्डर फलां डेट को डिलीवर हो रहा है। तो उस डिलीवर होने से एक दो दिन पहले आप लोग उस ऑर्डर की शिपमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। फर्ज करें आज डेट जैसे 17 है, ठीक है, तो आप लोगों का ऑर्डर कोई 20 को डिलीवर हो रहा है या 19 को डिलीवर हो रहा है, तो आपको आज गेट मोर जो है वो 19 या 20 तारीख दे रहा है या 21 तारीख दे रहा है, तो आप लोग उसकी शिपमेंट को कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो गाइस मेरे पास एक ऑर्डर पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट कर लेते हैं कि ये मैंने प्लेस किया हुआ है। हालांकि इसको मैंने प्लेस नहीं किया, वैसे मैं जस्ट आप लोगों को डेमो की बता रहा हूँ। और इसकी यहाँ पर सेलर नोट में कोई चीज़ ऐसी आ रही है कि यहाँ पर फर्ज करें ये 19 को डिलीवर हो रहा है, ठीक है, तो मैं अब इसकी शिपमेंट को कंफर्म करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है, यहाँ पर ये जो कंफर्म शिपमेंट लिखा हुआ है इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ गाइस, इसको आगे मैं वीडियो को बढ़ाने के पहले आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अगर कोई ऑर्डर जो आप लोगों के पास आ चुका है और आप लोगों ने वो प्लेस नहीं किया और उसकी डिलीवरी आप कह सकते हैं कि वो, सॉरी मैं आपको ये बताना भूल गया। तो यहाँ पर ये गाइज मैं आपको बता रहा था कि ये जो 16 मई इसकी जो लास्ट डेट है गाइज, ठीक है ना, ये इसकी डिलीवर की आप कह सकते हैं कि ये हमें ऑर्डर आया था मई 9 से 16 मई के दरमियान, ठीक है। इसकी डिलीवर एक्सपेक्टेड डिलीवरी यहाँ पर वैसे शो कर रही है, ठीक है, डिलीवर बाई डेट लिखा हुआ है। लेकिन आप लोगों ने इसको देखना है, ये जो शिप बाई डेट है ना गाइज, इसको ये 12 मई को अगर मैं इसकी शिपमेंट नहीं करूँगा गाइज तो ये लेट शिपमेंट में चला जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा शिपमेंट इज़ लेट। और यूएसए या यूके जो है गाइज हमसे 12 घंटे पीछे है, ठीक है ना। फर्ज करें अगर हमारे यहाँ पर सुबह के 12 हैं तो उधर रात के 12 होंगे। अगर हमारे यहाँ रात के 12 बज गए हैं, ठीक है, और डेट चेंज हो चुकी है, जैसे आज 17 और 18 हो चुकी है, लेकिन वहाँ पर अभी भी 17 होगी और आप दिन के 11 से पहले पहले अपने ऑर्डर की शिपमेंट कर सकते हैं, जो भी ऑर्डर आप लोगों ने प्लेस किए हुए हैं। तो उन ऑर्डर को भी गाइज आप लोग शिप कर सकते हैं। जो ऑर्डर आप लोगों के पास आया हुआ था और आप लोगों ने प्लेस नहीं किया हुआ, उसको आप लोग कब शिप कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि गाइज अगर आप लोगों ने ऑर्डर को प्लेस नहीं किया, और प्लेस वो इस वजह से नहीं किया कि वो अभी आपके सोर्स पर लाइक अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम पर, वॉलमार्ट पर या सैम्स क्लब पर आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है और आप लोगों को पता है कि आज लास्ट डेट है, अगर हमने इसको शिप ना किया तो ये लेट शिपमेंट में चला जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों की जो है VTR जो है मतलब बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, या आप लोगों के स्टोर की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, तो आप लोग चाहते हैं कि कोई और लेट शिपमेंट में या ऑर्डर डिफेक्ट ना हो, तो इस वजह से आप लोग चाहते हैं कि उसको शिप कर दें। तो आप लोगों ने गाइस घबराना नहीं है, ठीक है। अगर हमेशा वही प्रोडक्ट आप लोग अपने स्टोर पर लिस्ट किया करें जो आपको पता हो कि ये जल्दी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, तो उससे ये होगा कि आप लोगों का स्टोर भी सेफ रहेगा और आसानी से आप लोग उस ऑर्डर को प्लेस कर पाएंगे। तो जो ऑर्डर आप लोगों ने प्लेस नहीं किया होता तो गाइस उसकी आप लोग शिपमेंट कन्फर्म कर सकते हैं। क्यों, हाँ, इस कंडीशन पर शिपमेंट आप लोग कन्फर्म कर दें जब आपको पता हो कि ये वाला प्रोडक्ट जो है कुछ ही देर में दोबारा इन स्टॉक में आ जाएगा आपके सोर्स पर, लाइक अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम पर, और आप लोग इसको दोबारा ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। क्योंकि जब आप लोग इस शिपमेंट को कन्फर्म करते हैं ना, उससे ये हो जाता है कि आपके जो क्लाइंट होता है, सॉरी जो बायर होता है, उसको एक कन्फर्मेशन मेल चली जाती है, आप कह सकते हैं कि मैसेज तरह चला जाता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा ऑर्डर आ रहा है, तो उसके बाद वो उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से आप लोग 1 या 2 दिन पहले की उसको ट्रैकिंग दिए गए, अगर आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस जब करते हैं तो उसको उस वक्त नहीं पता चलता। जब आप लोग उसको ट्रैकिंग देते हैं तो उस वक्त उसको पता चल जाता है कि अब मेरा ऑर्डर जो है आ रहा है, तो उसको बार बार चेक करते रहो, आप लोगों को मैसेज करता है। तो इस वजह से आप लोग अगर कोई ऑर्डर प्लेस नहीं भी किया उसको भी शिप कर सकते हैं, और जो प्लेस किया है तो उसकी तो शिपमेंट आप लोगों ने लाजमी करनी होती। तो अब मैं आपको बताता हूँ आप लोगों ने कैसे अपने प्लेस ऑर्डर की शिपमेंट कन्फर्म करनी है। तो यहाँ पर कन्फर्म शिपमेंट पे आप लोगों ने क्लिक करना है गाइस।
तो इसके बाद गाइज आप लोगों को अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपने VTR को, जो आप लोगों का सेलर सेंटर का VTR है जो काफ़ी यानी कि कम हो चुका होता है, ठीक है, या आप कह सकते हैं 52% पे आ चुका होता है, 70, उसको दोबारा आप लोग कैसे 100% पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये गाइज हम इसकी शिपमेंट आपको अब कंफर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें गाइज, इसकी जो डेट आ रही है, ठीक है, डिलीवर डेट जो इसकी है 16 मई है, ठीक है, और इसकी परचेज डेट कौन सी है, अप्रैल 28 है, ठीक है। तो अप्रैल इसकी 28 है, फ़र्ज़ करें हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर जो है डिलीवर होना था 16 मई को, ठीक है। तो हम यहाँ पर गेट मोर ट्रैक्स पर आ चुके हैं गाइस, ठीक है। गेट मोर ट्रैक एक ऐसा टूल है जो आप लोगों को USPS ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये US स्टैंडर्ड के साथ चलता है, ना कि पाकिस्तानी स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। बिल्कुल जो US में डेट होगी ये हमें वही डेट प्रोवाइड करेगा, ना कि उससे अगली डेट। तो यहाँ पर आप लोगों ने शो मोर पे क्लिक कर देना गाइस, और यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना डू नॉट शो डिलीवर, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने और कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं कर, हाँ यहाँ पर USPS फर्स्ट क्लास इसको भी आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि इसकी जो डेट थी यहाँ पर ये आप लोगों ने चेक कर देनी, परचेज डेट कौन सी है, अप्रैल 28 है। तो यहाँ पर हम लोग अप्रैल 28 कर देते हैं। अप्रैल 28 तो गाइस हमारी हो चुकी है, ठीक है ना। ये इस डेट को फ़र्ज़ करें इसने परचेज़ किया था, इससे आगे अब ये जो डिलीवर डेट है हमें 16 मई शो करा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये 16 मई को डिलीवर होना था, और हम चाहते थे कि इसकी जो डिलीवरी अगले बंदे को थोड़ी आगे मज़ीद शो हो, ताकि अगर कोई ऑर्डर के साथ कुछ भी हो जाता है या ऑर्डर लेट हो जाता है तो हम लोग इसको दोबारा प्लेस कर सकें और दोबारा उसको शिपमेंट कर सकें। तो इस वजह से हम जो डिलीवरी डेट अगर अपने बायर को देते हैं वो थोड़ी उससे आगे देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ये 16 को था ना गाइस उसकी, ये देखें, तो क्योंकि आज 17 डेट है ना गाइस, ठीक है, तो ये 16 मई को डिलीवर होना था, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो लिखा हुआ कि 16 मई का डिलीवर था, और आज वैसे भी ये बाई चांस जो है 17 डेट है। तो ये देखें अभी ये क्यों नहीं हमें 17 डेट शो कर रहा, क्योंकि अभी USA और UK में 17 डेट नहीं, उधर 16 डेट है। तो यहाँ पर ये हमें एग्जैक्ट दे रहा है कि ठीक है 16 डेट, इससे आगे की हमें डेट कोई भी प्रोवाइड नहीं। हाँ अगर आप लोग इससे कोई पीछे की डेट लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग आसानी से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें ये ऑर्डर जो है 12 को डिलीवर होना था, ठीक है, तो आप लोग फिर इसको 14 की डेट दे देते। तो इस तरह से अगले बंदे को कंफर्मेशन मेल चली जाती है, उसको पता चल जाता कि मेरा ऑर्डर जो है 14 को आ रहा है, हालांकि उसको उसका ऑर्डर जो है 12 को ही डिलीवर हो जाएगा। और जैसे उसको पहले डिलीवर हो जाएगा तो वो इसे मतलब बहुत खुश हो जाएगा कि मेरा ऑर्डर जो है मुझे पहले रिसीव हो चुका है 2 दिन, हालांकि ये तो 14 को आना था। इस वजह से एक दो दिन डिलीवरी बाद की लगाया करें, आगे की आप कह सकते हैं, ताकि वायर को जो है 1-2 दिन बाद का आगे का यानी कि उसको ये पता मालूम हो कि उसका जो ऑर्डर है फलां डेट को आने वाला है, लेकिन उसका ऑर्डर जो उसको पहले डिलीवर हमेशा होना चाहिए। इससे ये होगा कि वो हमेशा आपके स्टोर से चीज़ें परचेज़ करेगा कि ये हमेशा जो चीज़ें जो है ऑन टाइम डिलीवर करते हैं। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर है कि डिलीवर भाई इसको आप लोगों ने छोड़ देना है। उसके बाद एक डेस्टिनेशन जिप आपने, तो यहाँ पर आप लोगों ने गाइस ये वाला जिप कोड आप लोगों ने दे देना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने गाइस कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर ये इसको, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है NJ न्यू जर्सी, ठीक है गाइस। तो उसके अलावा बाकी इसको अगर मैं आप सर्च ट्रैक करता हूँ तो क्या हमें ये शिपमेंट प्रोवाइड करता है या नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सर्च ट्रैक्स पे क्लिक करता हूँ। ये गाइज मैं आप लोगों को एक डेमो दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपने ऑर्डर की शिपमेंट को कंफर्म करना होता है, ठीक है। तो ये देखें गाइज यहाँ पर ये हमें एक्सपेक्टेड डिलीवरी देखें 16 मई को शो करवा रहा है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड डिलीवरी इसकी क्या है 16 मई को शो करवा रहा है। तो हम यहाँ से फ़र्ज़ करें कोई भी ट्रैकिंग उठा लेते हैं, ठीक है। इसकी डिलीवरी जो है वो 16 मई को क्यों शो करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि जो आज डेट है वो 16 मई, इससे आगे की डेट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं 16 इधर लिख देता हूँ तो ये हमें 17 नहीं शो करवाएगा। मैं आप लोगों को चेक भी करके दिखा, सर्च टैक्स पे क्लिक करता हूँ गाइस। तो ये देखें गाइस, बाजू का आगे की डेट दे भी देता है गाइस, लेकिन फिर ये होता है, इससे इशू ये होता है कि आप लोगों को ये भी बता दूं, ये जो डेट दे रहा है ना 18 मई पर, आप लोगों को कहा कि मैंने कहा कि ये डेट नहीं देता, बाजू का डेट भी देता है, ठीक है ना, शिपिंग की। बाजू का ये होता है कि ये शिपिंग की कोई भी डेट बिल्कुल आप लोगों को किसी जिप कोड पे नहीं दे रहा होता। तो उससे ये होता है कि आप लोगों को गाइस
फिर वेट करना पड़ता है कि जब अगली डेट आएगी तो आप लोगों को हो सकता है शिपिंग मिल जाए। तो अगर शिपिंग आप लोगों को गाइज ना मिल रही हो तो आप लोगों ने से यहाँ से किसी भी शिपिंग को कॉपी कर लेना है और उसके आखिरी 4 हिस्से आप लोगों ने चेंज कर देने। इससे ये होगा कि आपके बायर को तो एक कंफर्मेशन मेल चली जाएगी ना कि उसका ऑर्डर शिप हो चुका है और आ रहा है। तो जब आप लोगों को दोबारा उसी जिप कोड से या उसी बायर का जो आप कह सकते हैं ऑर्डर है उसको दोबारा आप लोगों ने शिप करना है। और शिप कैसे करना है, ओरिजिनल उसको ट्रैकिंग दोबारा दे देनी, उसकी ट्रैकिंग को आप लोगों ने अपडेट कर देना है। अगर इस तरीके का आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने अपनी ट्रैकिंग को कैसे दोबारा अपडेट करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों ने अगर जब आप लोग एक फेक ट्रैकिंग दे देते हैं अपने बायर को तो उससे क्या आप दोबारा उस ट्रैकिंग को अपडेट कर सकते हैं ताकि आप लोग अपने बायर को ओरिजिनल ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये 18 मई जो भी आ रहा है, ठीक है ना गाइज, ये कभी आगे डेट दे देता है और कभी नहीं भी देता, ठीक है ना। तो अब जैसे इसने हमें 18 मई डेट दे दी है, ठीक है, तो अब हम यहाँ से 18 डेट को उठाएंगे क्योंकि उसको जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी यहाँ पर ये शो हो रहा है ना गाइज, ये देखें ये हो रहा है कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो है, और ये आप शिप कब करें, ठीक है, ये शिप कहाँ से हो रहा है, तो ये तमाम सिटी आ रहे हैं यानी कि, और उसकी आगे स्टेट आ रही है और उसका जिप कोड आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी आ रही है 18 मई, ठीक है। तो हम इसको उठा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेना है आप लोगों ने गाइज। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये आप लोगों की अब जैसे ही मैं कन्फर्म शिपमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे ऑर्डर की शिपमेंट जो है कन्फर्म हो जाएगी। अभी भी अगर गाइज आप लोगों को कोई डाउट है और आप लोगों को लग रहा है कि हमें समझ नहीं आई किसी भी स्टेप्स की, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितने भी स्टेप्स थे ऑर्डर की शिपमेंट को कंफर्म करने के हवाले से या जितना मुझे पता था मैंने बताया। अगर आप लोगों को अभी भी समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों को मज़ीद एक और वीडियो इस पर बना के दे दूंगा। मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया गाइज, एक एक चीज़ आप लोगों को बताई है, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप ऑर्डर की शिपमेंट को कंफर्म करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में गाइज। अल्लाह हाफिज़।